अब आगे सुनिए, यहाँ पर क्या बता रहे हैं। सुतीक्षित जी के पास पहुँचे, सुतीक्षित तो मगन है। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखहि और तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुरावा, अप्रकटे हृदय हरन भव पीरा। तब मुनि ने रघुनाथ जी की अविचल प्रेम भक्ति पाई। रघुनाथ जी वृक्ष की ओट में छिपे देखते हैं, फिर अधिक प्रीति देखकर संसार के दुख दूर करने वाले रघुनाथ जी उसके हृदय में प्रकट हो गए, है ना। अब देखिए, मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए, है ना। तो मुनि मार्ग में रघुनाथ जी के हृदय में प्रकट होने से इस प्रकार अचल हो बैठ गए। बैठने का कारण यह है कि चित्त की वृत्ति रुकने से शरीर शिथिल हो गया और शरीर पुलकित हो गए, रोमांच हो गए, जैसे कटहर के फल के रोम खड़े रहते हैं। तब रघुनाथ जी मुनि के निकट चले गए और अपने भक्त की दशा देखकर प्रसन्न हुए, है ना। तो यहाँ पर क्या दशा बता रहे हैं कि वो तो प्रसन्न चित्त हैं सुतीक्षित जी कि भगवान आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर के मेरे तपस्या का फल आज मिलने वाला है। वो तो समाधि की अवस्था में, वो तो मगन है, उनको कोई संसारी चीज़ के लिए, वो तो कभी नाच रहे हैं, कभी पागलों की तरह एक्टिविटी कर रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी भगवान को याद करके वो एक्टिविटी कर रहे हैं ना अपने। और यहाँ पर क्या करें कि उनके मन में कैसा है, देखिए, एक होता है आस्तिक, है ना। आस्तिक और भक्त में अंतर क्या है, यहाँ समझना पड़ेगा इस विवाह में। आस्तिक किसे कहते हैं? आस्तिक कौन है? जो भगवान को विश्वास करता है, भगवान को जानना चाहता है, भगवान पर जिसे विश्वास है ना। लेकिन उसे भगवान पर तो विश्वास है, लेकिन वो किस रूप में, अभी उसका रूप फिक्स नहीं है। भगवान तो है, कभी कोई नारायण की उपासना कर रहा है, कोई कृष्ण की उपासना कर, राम की उपासना, वो आस्तिक कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन भक्त कौन हो जाता है? जो एक रूप में फिक्स हो जाता है, वो भक्त हो गया। आस्तिक ही भक्त हो जाता है कब? जब अनन्य हो जाता है। अनन्य चिंतयन्तो मामे जना पूर्व उपासते तेषाम अभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्य हम। अनन्य बन जाता, अनन्य, अब अन्य दूसरा है ही नहीं, एक ही हो गया। मीरा जी इसलिए करे ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सर मोर मुकुट मेरे पति सो होए, है ना। तो अनन्य होना क्या होता है? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो सभी कहते हैं मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, सब भगवान को आस्तिक है वो। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरा ना कोई, इस युक्ति को अपना लेना एक कठिन है। अब दूसरा कोई है ही नहीं, अब केवल ना माता पिता जो भी संबंध है सारे कट करके केवल भगवान ही मेरे हैं, सब वही है ना। सब मेरे पुत्र परिवार जो भी है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। जब एक निष्ठ हो जाए, है ना, तब वो समझिए को भक्त हो गया, भक्ति के मार्ग पर चल रहा है ना। एक और चीज़ जान लीजिए कि आप कभी भी, प्रकाश तो है, रे तो है ना, सूर्य के प्रकाश है हमें, लेकिन सूर्य का प्रकाश जला सकता है क्या? किसी को नहीं जलाता। लेकिन वही अगर मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर हम सूर्य के किरणों पर करते हैं तो एक जगह फोकस करके कागज़ को जला देता है, आग लगा देता है। हमें सारे जहाँ जहाँ विचार बंधे हुए हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बानव बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा को चुनाए। कह रहे हैं कि सबकी ममता, जहाँ जहाँ आपकी आसक्ति लगी हुई है, पुत्र में, परिवार में, घर में, धन में, जन में, जो भी लगी हुई है, उसको काट करके जहाँ जहाँ आसक्ति उसको बढ़ दीजिए, एक रस्सी बनाइए, एक रस्सी लेकर के भगवान के श्री चरणों में जुड़िए, इसको कहते अनन्य भक्ति। और तब आपको जो प्रेम मिलेगा, जो प्रकट होगा आपके हृदय में, वो परमानंद है ना। वो संसार में ढूंढेंगे ना तो कभी प्राप्त नहीं होगा। संसार अभी शरीर के लेवल पर ही है, तो शरीर के सुख को ही जानता है। शरीर के ऊपर मन का सुख है, मन से ऊपर अगर कुछ मिला तब जाकर के अनुभूति होती। प्रेम इतना आसान नहीं है। देहात्म बुद्धि जिसे कहते, देह आत्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ करके ही प्रेम होगा। आप सोचे कि तीनों गुणों से विग्रसित हैं, माया के 3 गुण हैं, है ना। मोड ऑफ पैशन में रहते हैं, या तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, या मोड ऑफ
गुडनेस में रहते हैं, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं। तो ये तीनों गुण है। गुण माने क्या होता है? गुण माने होता है रस्सी, यहाँ पर गुण का पता रस्सी है ना। तब माया अपने 3 गुणों से, 3 रस्सियों से हमें कठपुतली की तरह नचा रही है। कठपुतली का खेल देखे है ना, पपेट वाला नाचता है ना, तो उसी तरह से माया हमारे 3 गुणों, जो हमारे अंदर गुण है उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं और उसी वो माया जैसे तरह नचा रहे। हम करेंगे, हम करते हैं, लेकिन सारा कार्य किसका है? माया का है। जैसे चाहती है वैसे वो नचाती है ना। हमें केवल भ्रम है कि हम करते हैं। ऐसे मूर्ख लोग ही समझते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा, मेरे जीवन में ऐसा। कुछ नहीं। प्रकृति क्रिया मनानी गुणः कर्माणि सर्वसा अहंकार विगूढ़ आत्मा करता हमिति मनते। अहंकार और अहंकारी को लगता है, विगूढ़ आत्मा जो मूर्ख है उसको लगता है कि हम ही करता है। अगर हम करता होते तो हम अपने से डिजाइन कर लेते लाइफ को, हम जो चाहते वो मिलता है ना हमें। लेकिन हम जो चाहते हैं वो सैंक्शन करने वाला कोई अलग है। हमें उसी के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार कार्य करेंगे और उसी में जो मिलना रहेगा आपको मिलेगा। वो भी सैंक्शन करेंगे, इतना नहीं कि आप जो चाहेंगे वो मिल ही जाएगा। हाँ, जितना आपके लिए सैंक्शन करेंगे भगवान वही मिलेगा, है ना। हम तो केवल प्रयत्न मात्र कर सकते हैं, है ना। हमारे जीव का कार्य है प्रयत्न करना, इच्छा करना, है ना। पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है जीव। जीव क्या करता है तो उसके बाद भगवान ने आंशिक रूप से स्वतंत्रता दिया है, इसीलिए तो स्वतंत्र इच्छा करता है। इच्छा करता है तो फंसता है ना। इच्छा किया करेगा तो फंसेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं सुतीक्षण जी कि देखिए उनके मन में क्या था? राम जी की छवि थी। अब भगवान ओट में तरु ओट लुकाई, तरु ओट माने पेड़ के पीछे से लुका करके देख रहे हैं। अचानक कहे, जब जा रहे थे तो इन्होंने रास्ते में बहुत कुछ कहा से लक्ष्मण जी को कि मेरे एक भक्त हैं, बहुत ही प्रिय भक्त हैं। कौन भाई? सुतीक्षण जी। आहा, उनका प्रेम देख करके ना मैं गदगद हूँ। मैं वो जाऊँगा तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, दौड़ के। अब ये सोच ही रहे हैं, लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, और वो तो इस समाधिस्थ हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, शुद्ध बुद्धि नहीं है। उस ध्यान में लग गए से हृदय में अंतर्मुखी हो गए। दशा जो पहले बहिर्मुखी थी, बाहर जो देखना चाहते थे, अब वो अंदर ही देखने लगे, अंतर्मुखी हो गया, समाधि की अवस्था में चल गए। अंदर ही भगवान के, अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को, चित्त में भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं और वो मगन है। श्री रामचंद्र जी के रूप में उनका आसक्त है, जो है ना, ध्यान आसक्त हो गया है और वहाँ पर देख रहे हैं, अंदर ही अंतर्मुखी होकर के उस दशा को देख रहे हैं। और जो भगवान, अब भगवान कह के आप तो कहते थे कि बहुत संत हैं, ये तो हमें कोई योगी लग रहे हैं, योगी योग सिद्धि में बैठा हुआ है ना, ये तो लग रहा है हमें योगी हैं। आप तो कहते हैं कि ये भक्त है, योगी हैं, है ना। तो ये योगी नहीं, नहीं, ये भक्त ही हैं, प्रेम, ये प्रेमी है, ये योगी नहीं है, प्रेमी है, प्रेम है। तो कैसे पता चलेगा? ये तो प्रेमी होते, दौड़ के आते हैं, मिलते हैं, हमें ये करते हैं ना। लेकिन ये तो योगी है, योग की तरह समाधि लगाए हुए। कहाँ भगवान आए हुए? बोले कि अभी इनका करते हैं। जैसे ही उन्होंने क्या किया कि पेड़ से लुका करके उसके एक्टिविटी को, है ना, उसके कार्यकलाप को क्या चेंजिंग आ रहा है उसको देख रहे हैं। भगवान इसी में तो आनंद लेते हैं, हर जीवों को देखते हैं वो क्या करता है ना, उसका आनंद यही है। खेलते हैं ना, जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, और खेलते हैं तो जो उसका गाली दे, मीठा बात करे, सब कुछ करते हैं तो उसको आनंद आता है ना। भगवान भी उसी तरह से खेल रहे हैं ना, उनको लुका करके देख रहे हैं इनमें क्या अंतर आ रहा है। उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही उस रूप में समाधिस्थ थे, उन्होंने कहा कैसे ही नहीं सुनेंगे। समाधि की अवस्था में बाहरी चीज़ से कोई सुनता नहीं है, जब तक भगवान का आंतरिक चीज़ जो दिखाई न दे उसे टूटेगा नहीं समाधि। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही गए, उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदा पद्म जो रूप है, नारायण का रूप है, उन्होंने उनके हृदय में प्रकट कर दिया। तो जैसे प्रकट किया तो अकुला गए, आह कहाँ चले गए? मैं तो, क्योंकि प्रेम तो मेरे राम, श्री रामचंद्र जी के रूप से है, और हाँ अंदर प्रकट हो गया दूसरा रूप है वही, लेकिन दूसरा रूप प्रकट किए, अब वो रूप क्या हट गया तो अकुला गए। अब अकुला गए, ध्यान टूटा उनका, कहाँ गए? ओहो मेरे प्रभु कहाँ गए? अब भगवान वही देख रहे हैं। तो यही तो बता रहे हैं कि उनके क्रियाकलाप को देख करके भगवान भी आनंद ले रहे हैं। मुनि ने रघुनाथ जी की अविचल प्रेम भक्ति पाई, है ना। तो अविचल प्रेम भक्ति, रघुनाथ जी वृक्ष की ओट में छिपे देखते हैं, फिर अधिक प्रीति देखकर संसार के दुख दूर करने वाले रघुनाथ जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। अब भगवान उनके हृदय में जाकर के स्वयं प्रकट हो गए। इनका समाधि टूट नहीं गया, हृदय में प्रकट हो गए, अकुला गए। मुनि मार्ग में रघुनाथ जी के हृदय में प्रकट होने से इस प्रकार अचल हो बैठ गए। बैठने का कारण यह है कि चित्त की वृत्ति रुकने से शरीर शिथिल हो गया, है ना। अब सारा अंतोमुखी हो गया, दो जो भाव बाहिर्मुखी था वो अंतोमुखी हो गया, अंदर में ही अब सिद्ध हो गया, भगवान पर दर्शन करने लगे और उसी में आनंद पाने लगे, है ना। कि अब ज्ञान मार्ग है, अंदर ही अंदर, अपने को शरीर से शुद्ध बुद्ध रहा नहीं। जब अंतोमुखी हो गएंगे तो शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी, है ना। तो
8 तत्वों से बना हुआ शरीर है अपना, है ना। क्षितिज जल पावा गगन समीरा, 5 तत्वों से रचा अधम शरीरा। ये 5 तत्व तो हैं ऐसे जो ग्रॉस बॉडी कहलाते हैं, जो दिखता है ना। एक सूक्ष्म बॉडी है ना, सूक्ष्म शरीर, उसको क्या किसे बोलते हैं, मन बुद्धि और अहंकार। ये सूक्ष्म बॉडी है ना, ये दिखता नहीं लेकिन करता वही है ना सारे। तो अब कह रहे हैं कि एक सोटा और पढ़ते हैं ना, सोटा। राम सुसहज सुभाए, सेवक दुख दारिद दमन, मुनि सन कह प्रभु आए, ऊठ ऊठ दिज मम तन सम। रघुनाथ जी सुंदर सहज स्वभाव से ही सेवक के दुख दरिद्रता का नाश करते हैं। वे आकर मुनि से कहने लगे, उठो उठो, तुम तो मेरे प्राण के समान प्रिय हो, है ना। तो कह रहे हैं उठो। अकुला गए ना, दूसरा रूप जो राम का रूप था हटा दिए, चतुर्भुज रूप अकुला के उनकी समाधि टूटी। अब वो अकुला के पका गए, क्या करें क्या ना करें। फिर भगवान ने कहा उठो, आप मेरे प्राण से प्रिय हैं, है ना। अच्छा एक बात बताइए, कोई आपसे कोई मजाक कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, उस प्रेम के थ्रू ही तो करता है, उसका आदान प्रदान। उससे छेड़ेंगे तो ऐसा बोलेगा कोई। अगर कोई अपना मानता तभी तो डांटता है, अगर अपना ना माने तो कोई किसी को डांटे। आप लड़ाई प्रैक्टिकल चीज़ सोचिए, है ना, कि जब लड़ाई जब होती है, 2 बच्चे में लड़ाई हो जाती है, तो कोई किसको डांटता है, अपने ही बच्चे को बोलता है कल से मत खेलना इसको, कुछ तुम ये हो गया बिगड़, चलो पढ़ो। अपने बच्चे के अधिकार तो अपने बच्चे पे है, दूसरे बच्चे को आप मार क्या सकते हैं। ठीक है, आप वो कर दिया लड़ाई, ठीक है, अपने बच्चे को लेकर जाते। उसी तरह भगवान जिससे अगर आदान प्रदान कर, वो अपना मानते हैं, डांटते हैं, प्रेम करते हैं, उन्हीं से लेना, उन्हीं आदान भावों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ भी कह रहे हैं ना, इसको उसको करेंगे प्रिय हो, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, है ना। मुनि राम बहु भांति जगावा, अजागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तो भगवान ने अपने हृदय में चतुर्भुज रूपों को प्रकट कर दिया। आगे है ना, अब तो राम का रूप में था, वो आनंद ले रहे थे, समाधि थे, लेकिन जैसे ही चतुर्भुज रूप प्रकट किए, उनका विक्षोभ हो गया और उनकी समाधि टूटी। मेरे भगवान कहाँ गए। हम तो इसीलिए कहते हैं आस्तिक होना और भक्त होना दोनों में अंतर है। आस्तिक तो सभी भगवान को चाहते हैं, नारायण हो कृष्ण हो सब एक ही है ना, सब तत्व एक ही है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण एक पर जब टिक जाए, हमारे लिए चाहे कुछ भी हो, अनन्य हो जाए, तब उसको कहिए वो भक्त हो गया, है ना। भक्त जैसे हनुमान जी, सब जानते हैं कृष्ण भी भगवान है, लेकिन हनुमान जी किसके प्रिय हैं, राम जी के रूप में ही अपने को देखते हैं। कृष्ण को राम को सब एक ही रूप में देखते हैं, नारायण को ये नहीं, वो राम को तो भक्त हो गए, है ना। एक जगह जब दृष्टि टिक जाए, एक जगह जब मन लग जाए, उस भक्ति में आ जाता है ना। और जब एक लगेगा तो उसका तो ही कर रहे कि रघुनाथ जी ने मुनि को बहुत प्रकार जगाया, परंतु वे ध्यान से उत्पन्न सुख को पाकर न जगे, क्योंकि मन तो अंतर्मुखी हो चुकी थी, उसी में आनंद ले रहे थे। अब हमारे पास है क्या, बड़ी मुखी हो नहीं पा रहे थे, तब भगवान जगाने का क्या, उसके रूप को हटा दिए अपन, है ना। मुनि आकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि वर जैसे। आगे दिखे राम तनु श्यामा, असीता अनुज सहित सुख धामा। तब मुनि ऐसे घबरा कर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना घबरा उठा हो। आगे देखे तो श्याम शरीर सुख के धाम, रघुनाथ जी सीता लक्ष्मण सहित खड़े हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं जैसे ही वो चतुर्भुज रूप प्रकट किया, फुला करके उठे। कैसे उठे, सर्प में जैसे मणि होता है ना, तो मणि की जो भी प्रकाश है, जो ज्ञान का प्रकाश हो सके, मणि क्या है, प्रकाश है ज्ञान का, उसके बिना तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि सर्प जिस तरह से विवल हो जाता है मणि के बिना, उसी तरह से मुनि भगवान जैसे ही अपने हृदय से उनको निकाले, अपने रूप को हटाए, उस तरह से विवल हो गए, छटपटा गए, उठ के भागने लगे। कहाँ गए, मेरे श्री रामचंद्र जी, है ना। आगे देखे तो श्याम शरीर, और जैसे आंखें खुली तो श्याम वर्ण के अपने भाई सहयोगी और शक्ति स्वयं सीता मैया, दोनों को देखे, साकार रूप में देखे। लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी सीता मैया को देख रहे हैं। अब उनका परयों लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बर भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, अपरम प्रीति राखे उरलाई। तो लकड़ी के समान चरणों में गिरकर बड़ा भागी मुनिराज प्रेम में मग्न हो गए।
रामचंद्र जी ने विशाल भुजा से उठाए और परम प्रीति से हृदय से लगा लिया, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं,